वेलकम टू दीन एंड दुनिया लैब। ये वाक़या है फ़िरौन के घर काम करने वाली खादमा का। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुराक पर मस्जिद अक्सा के लिए सफ़र के वक्त मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरते हुए मुझे अचानक एक बहुत ही प्यारी खुशबू की महक आने लगी। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कैसी अच्छी खुशबू है, ये इतनी प्यारी खुशबू अचानक से कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये फ़िरौन की बेटी को कंगी करने वाली खादमा मशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये को जानना चाहा कि ऐसा क्या हुआ था जो इस औरत को इतना आला मकाम दिया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि फ़िरौन की बेटी को कंगी करते हुए इस औरत के हाथ से अचानक कंगी गिर गई तो इसकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया कि बिस्मिल्लाह, क्योंकि वो किसी फ़िरौन को नहीं बल्कि एक अल्लाह को अपना खालिक व मालिक मानती थी। फ़िरौन की बेटी ने जब ये सुना तो कहने लगी, अल्लाह से तुम्हारी मुराद यानी मेरा बाप है ना, यानी कि फ़िरौन। इस खादमा ने जवाब दिया कि नहीं, मेरा और तेरा बाप का परवरदिगार सिर्फ एक अल्लाह है जो कि सबका मालिक है। फ़िरौन की बेटी ने जब ये सुना तो कहने लगी कि ये बात मैं अपने बाप को बताऊंगी। इस औरत ने बिना डरे अल्लाह पर भरोसा करके कहा कि जब मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी का डर नहीं। इस लड़की ने सारी बात अपने बाप को बताई। फ़िरौन ने इस खादमा को अपने पास बुलवाया और कहा कि क्या मैंने सच सुना है? क्या तुम मेरे सिवा किसी और को रब मानती हो? मैं ही तो खुदा हूँ ना, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से लोगों को मार भी सकता हूँ और जिंदगी भी दे सकता हूँ, यानी उनकी जान बख्शी करके। वो औरत कहने लगी, हाँ तुमने सही सुना है कि मेरा और तेरा परवरदिगार सिर्फ अल्लाह है। फ़िरौन ने ये सुनकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे हंटर से मारे और इस पर तरह तरह से जुल्म की शिद्दत बढ़ाता रहा। लेकिन इस औरत का एक ही जवाब था कि ए फ़िरौन, तेरा और मेरा रब सिर्फ एक ही है। ये सुनकर फ़िरौन को शदीद गुस्सा आया कि अगर इसे छोड़ दिया तो मेरी गैरत का सवाल है और दूसरा मेरी बाकी की रियाया भी मेरे साथ बगावत करने लगेगी। इसलिए इस औरत को सबक सिखाना बहुत जरूरी है जो बाकी तमाम लोगों के लिए इबरत का निशान हो। लिहाजा इसने एक बहुत बड़ा तेल का बर्तन मंगवाया, इसे तब तक गर्म करने का हुक्म दिया जब तक इसमें से शदीद गरमाइश और खोलने से धुआं ना निकलने लगे, और हुक्म दिया कि एक एक करके इस औरत को और इसके 5 बच्चों को गर्म तेल की कढ़ाई के अंदर डाल दिया जाए। ये सुनकर इस मोमना औरत ने फ़िरौन से कहा कि मेरी तुमसे बस एक दरख्वास्त है। फ़िरौन समझा कि शायद अपने बच्चों के खातिर ये डर कर अपनी जान की भीख मुझसे मांगेगी, मुझसे माफिया मांगेगी, तो तकब्बुर से पूछने लगा कि क्या है वो दरख्वास्त। लेकिन इस औरत ने कहा कि जब मैं मर जाऊं और मैं और मेरे बच्चों का गोश्त जिस्म से अलग हो जाए तो मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक ही कपड़े के अंदर जमा कर देना और एक ही साथ दफना देना। फ़िरौन ने कहा, ठीक है, मंजूर है, ऐसा ही होगा। सो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि एक एक करके इसके बच्चों को आग की तरह तपते हुए तेल के अंदर डाल दो। पहले इस औरत की आंखों के सामने इसकी 2 छोटी बच्चियों को गर्म तेल के अंदर डाला गया, जो कि देखते ही देखते जल कर राख हो गईं। इसके बाद इसके और बच्चों को डाला गया। इसके बाद जब छोटे बच्चे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा दूध पी रहा था, ये बच्चा मुश्किल से 1 साल का भी नहीं था। जब फ़िरौन के सिपाहियों ने इस बच्चे को छीनना चाहा तो उसकी माँ फौरन घबरा गई। इसकी ममता इस पर गालिब आ गई। लिहाजा जब फ़िरौन के सिपाही ने इसे घसीटा तो इस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। तब अल्लाह ताला ने इस दूध पीते बच्चे को बोलने की ताकत दी। इसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान, अफसोस न करें बल्कि इस आग में छलांग लगा दें, क्योंकि दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से बहुत हल्का है। ये सुनकर उसकी माँ के दिल को तसल्ली हुई और उसकी माँ ने इस बच्चे को आग में डालने के लिए अपनी नजरों के सामने इन सिपाहियों के हवाले कर दिया। इस माँ के ईमान और कुर्बानी का अंदाजा हम तब ही लगा सकते हैं जब हम खुद माँ बाप हों और अपनी आंखों के सामने औलाद को कुर्बान होता हुआ देखें। आखिरकार इसकी माँ को भी इस गर्म तेल के अंदर डालकर मार दिया गया और इस औरत की और इसके बच्चों की हड्डियों को एक साथ दफना दिया गया। और ए अल्लाह के रसूल, जो आप खुशबू की महक देख रहे हैं वो दरअसल इसकी जन्नती महल से आ रही है। इस वाक़ये से हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वाले का मकाम अल्लाह की नज़र में अजीम और तरीन होता है।
لیکن افسوس آج کے مسلمان کا یہ حال ہے کہ اپنے سامنے شرک ہوتا ہوا دیکھ کر بھی اپنا منہ کھولنا پسند نہیں کرتے۔ آج کل میلاد میں کھلے عام شرک ہوتا ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ لگایا جاتا ہے۔ لیکن اس عورت کے ایمان کا اندازہ لگائیں جسے پتا تھا کہ میرے اس گناہ کی سزا صرف اور صرف موت ہے، پھر بھی وہ اس ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئی اور اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز اولاد کو بھی قربان کر دیا، اور اللہ نے اسے یہ مقام دیا کہ اللہ کے رسول بھی آسمان میں ان کی جنت خوشبو کو اتنا دوری سے محسوس کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے خاطر کسی بھی حد تک جانا ہو تو جاؤ، کیونکہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے۔ آج کے اس دور میں بھی فرعون موجود ہیں۔ دنیا کی 60 سے 70 سال کی زندگی کے بدلے آپ کو ایسی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ صحیح سنا آپ نے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہٰذا میری بہنوں اور بھائیوں، ذرا سوچئے گا کہ کہیں ہم دنیا کے چکر میں اپنی آخرت تو خراب نہیں کر رہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو جلد موصول ہو۔ اللہ حافظ۔